सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नौबत खाने में इबादत वाले चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है और उस रीढ़ में घास का प्रयोग होता है और वो घास डुमराव में सो नदी के किनारे पर ही पाई जाती है। ये उनका संबंध है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती है। वे काशी विश्वनाथ बालाजी मंदिर में शहनाई की मंगल ध्वनि बजाते थे। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशील वाद्यों से अभिप्राय है मुंह से फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। यह वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखले होते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, बीन आदि। शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि यह सभी वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज से स्पष्ट कीजिए। फटासुर नबक से लुंगिया का क्या है? आज पटिए तो कल सी जाएगी। इसका मतलब आज से स्पष्ट करना है। जब एक दिन उनकी शिष्या ने उन्हें फटा तहमद पहनकर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा यह तहमद न पहना करो, तब उन्होंने कपड़ों को महत्व देते हुए कहा वे खुदा से यही मांगते थे कि उन्हें फटासुर न बख्शे। फटा कपड़ा तो सिल जाएगा लेकिन फटासुर नहीं सिला जा सकता। ख नंबर का है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। इसका आशय है बिस्मिल्लाह खां खुदा को याचना करते हैं कि वह उन्हें शहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान कर दें, ऐसा सच्चा स्वर प्रदान कर दें जो अपने मार्मिक स्वभाव को सुनने वालों की आंखों से बिस्मिल्लाह खां खुदा को याचना करते थे कि वह उन्हें शहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान कर दे जो अपने मार्मिक प्रभाव से सुनने वालों की आंखों से सहज आनंद की अनुभूति करा दे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। 5वां क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी में धर्म की प्रतिष्ठा कम होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी में उन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। 6वां क्वेश्चन है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मतलब मुस्लिम वो थे लेकिन हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते थे। इसी तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके बैठते और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न काशी। 6 नंबर का है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से ज़्यादा मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उन्हें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। 7वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। पहला पॉइंट है बालाजी मंदिर।
तक जाने का रास्ता रसूलन और बतूलन के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते में कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादर की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जगी। दूसरा पॉइंट है, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के लिए जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है, मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से पत्थर ज़मीन पर मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। चौथा पॉइंट है, बिस्मिल्लाह कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। पांचवा पॉइंट है, बचपन में बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। थैंक यू।